अल्लाह के नबी क्या जवाब दिए? इन क़तलता औ हुर्रिक़ता, अगर तुम ना काट को टुकड़े टुकड़े कर डाले तो टुकड़े टुकड़े हो जाओ, अगर तुम ना जला को राख कर डाले तो जल को राख हो जाओ, लेकिन उनको दिखाने के वास्ते भी अपना माथा किसी और के सामने नक्को टिकाओ, बोले अल्लाह के नबी। उनको दिखाने के वास्ते डुप्लीकेट सज्जा भी अल्लाह के मां सिवा किसी के सामने नहीं करना। माशाअल्लाह, क्या जवाब जी। जबान से मैं मुसलमान हम में मैं काफिर ऐसा बोल को जान बचाने की नौबत आई तो जान बचा लो, अल्लाह माफ करने वाला। कहीं का तो तुम्हारे दिल में है ना ईमान, लेकिन किसी को दिखाने के वास्ते भी ये माथा, ये पेशानी, ये जबी अल्लाह के मां सिवा किसी के सामने टिका, मेरा अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह बोलता वहुम युजादिलूना फिल्लाह फयुसीबु बिहा मन यशा, ये बिजलियां उन लोगों पर अल्लाह गिराता जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करती, अल्लाह के बारे में शक करती, अल्लाह के बारे में कुफ्र करती, ऐसे लोगों पर अल्लाह बिजलियां गिराता हूं बोल रहा। आयतल कुर्सी पढ़ को दम करना, नजर नहीं लगती। सूरह फातिहा पढ़ को दम करना, नजर लगी तो भी अल्लाह शिफा देता। सूरह फातिहा में हर बीमारी की शिफा। आयतल कुर्सी पढ़ना, जादू, जिन्नात, बुरी नजर, अल्लाह हर चीज का इलाज रखा है आयतल कुर्सी में। और खुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, खुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये सूरा पढ़ को मुआवज़तैन बोलती है, ये भी पढ़ को दम करना, अल्लाह ताला नजर बद से शिफा देता। ये कुरानी इलाज करो, हदीस के इलाज करो, अल्लाह इससे शिफा रखा, ईमान की हिफाजत होती, बरकत इज बरकत। 13वें पारे में अल्लाह ने सूरह यूसुफ, सूरह अर्राद, सूरह अल हिज्र, सूरह इब्राहीम, इन 4 सूरतों को जमा किया। नफ्स किस तरह बुराई पर उभारता है, नफ्स की कितनी किस्में हैं, नफ्स अम्मारा का काम क्या है, इस पारे में शुरू में अल्लाह ने बयान किया। उसके बाद नज़र बद इंसान की लगती है, नज़र बद हक है, नज़र बद लगी तो क्या करना चाहिए, उसका इलाज शरीयत में क्या है, उसके बारे में बताया। फिर अल्लाह ताला हर रसूलों को मर्दों ही में से क्यों रसूल बनाकर भेजा, औरतों में क्यों नहीं बनाया, इसकी हिकमत अल्लाह ने बयान किया। सूरह अर्राद, राद कहते हैं बिजली, आसमान में जो बिजली कड़कती है, चमकती है, वो है इस सूर्य का नाम, सूरह अर्राद। क्यों अल्लाह ताला इस सूर्य का नाम सूरह अर्राद रखा, इसके 13 नंबर आयत में अल्लाह ने एक आयत में इसका जिक्र किया कि कैसे अल्लाह के डर से, उसके खौफ से आसमान की बिजलियां कांपती हैं, आसमान के गड़गड़ाहट वाले वो बादल लरसते हैं, किस तरह अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी में वो अल्लाह का खौफ खाते हैं, अल्लाह ने इसका जिक्र किया। और किसी इंसान की ज़िंदगी उस वक्त तक अल्लाह नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर बदलने की फ़िक्र पैदा नहीं करता, इसका जिक्र किया। फिर अल्लाह ताला रिज़्क़ के इंतज़ामात अपने बंदों पर कैसे निछावर करता है, उसका जिक्र इस पारे में किया। और जो लोग कुफ्र करते हैं और अल्लाह ताला से मोजज़े तलब करते हैं कुफ्र पर अड़े होकर, उसका जिक्र किया। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला रूह कब्ज़ होते वक़्त मोमिनों को ईमान पर कैसे साबित कदम रखता है, उसका जिक्र किया। सूरह इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब मंसूब है यह सूरा। शुक्रगुजारी करने वालों के लिए अल्लाह नेमतें बे इंतहा नवाजता है, नाशुक्री करने वालों को बड़ा सख्त अजाब देता है, उसका जिक्र अल्लाह किया। और इसी तरह अल्लाह की नेमतों का तुम अगर शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, पूरी ज़िंदगी गिनते बैठो, अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कैसे इनाम व इकराम किया, उनकी ज़ुर्रियत पर कैसे इनाम व इकराम किया, उसका जिक्र किया। उसके बाद है सूरह अल हिज्र। हिज्र कहते हैं पत्थर को। अल्लाह ताला इस सूरह का नाम
हिज्र क्यों रखा, ये अगले पारे की तफसीर में आपके सामने आएगा। अगर कोई शख्स मोमिन है, मुसलमान है, ज़बरदस्ती उसे कुछ कराया जाए तो अल्लाह कैसे उसे माफ़ करता है, उसका जिक्र किया। आप मुसलमान हैं, अहले हदीस हैं, आपको किसी ने पकड़ लिया है हिंदू मुसलमानों के झगड़े में और बोला जय श्री राम बोल, छोड़ तो नहीं तो शूट कर दो, आप इस तरह बोलकर अपने आप को जान बचा सकती, जबकि आपके दिल में ईमान मजबूत है, उसका जिक्र अल्लाह ने इस पारे में किया। ये थे अनावीन आज के पारे के जो आपके सामने रखे गए। पहली आयत सूरह यूसुफ की 53 नंबर आयत, अल्लाह का इरशाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। मैं अपने नफ्स की पाकी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई की जानिब उभारने वाला है, मगर उस पर जिस पर अल्लाह रहम कर दे, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने और रहम करने वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, मलिक मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की जानिब बुलाई, रग़बत दिलाई, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। जब बादशाह ने पूछा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं अपने नफ्स की पाकी बयान नहीं करता, नफ्स तो बुराई की जानिब उभारने वाला, नफ्स अम्मारा। 3 किस्म के नफ्स हैं, नफ्स मुतमइन्ना, नेकी कराने वाला नफ्स, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, और एक है नफ्स लव्वामा, गुनाह होने पर मलामत करने वाला नफ्स। किसी को आपने गाली दिया, वो रो पड़े, आप जाने के बाद आपका दिल मलामत करते रहता, बेकार में उसे बोल को दिल दुखाया ना, जा उसे माफ़ी मांग जा। तो तेरी अम्मा को बीवी की बात सुन के डांट दिया, माँ रो पड़ी, बीवी को खुश करने के वास्ते माँ को रुलाता, कैसा करा ना रे तो जपाल को इतना बड़ा करी ना बा, आज माँ का दिल दुखाया, अंदर से दिल मलामत करते रहते। जब तक हमें माफ़ी नहीं मांगते वो दिल इत्मीनान से नहीं बढ़ता, इसे बोलती है नफ्स लव्वामा। और एक है नफ्स अम्मारा, गुनाह कराने वाला नफ्स। रमज़ान में हर इंसान के पीछे एक शैतान लगा, जब भी इंसान पैदा होता उसके पीछे एक शैतान लगा, वो शैतान को अल्लाह रमज़ान शुरू होते ही बेड़िया में डाल जकड़ डाल, लेकिन एक नफ्स अम्मारा अंदर बैठ को रहता, उसे अल्लाह कैद नहीं करता। वो नफ्स रमज़ान में भी इंसान को गुनाह कराता, बुराइयाँ कराता। इंसान के रगों में शैतान खून की तरह दौड़ता है, नफ्स अम्मारा का शैतान है वो। अल्लाह तबारक व तआला नफ्स अम्मारा हर इंसान के पीछे लगाया है। जिहाद ये नहीं है कि तुम कुश्ती में किसी को पछाड़ दो, सबसे बड़ा जिहाद ये है तुम अपने अंदर के शैतान से लड़कर फाइट करके जीत जाओ, अपने शैतान को हरा दो, नफ्स अम्मारा को हरा दो। ये सबसे बड़ा जिहाद, सबसे बड़ा कामयाब इंसान हो जो अपने अंदर के शैतान को मार दे। लेकिन हमें क्या करती, शैतान की बातें सुनती, शैतान की फरमाबरदारी करती, गलत इंसान। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से कहते हैं, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम भाई बिन्यामीन को रोक लेते हैं कि इनके अनाज के बोरिए में बादशाह का चांदी का प्याला मिला, तुम्हारा भाई तो चोर निकला, बिन्यामीन यहीं रहेंगे, जाओ तुम्हारे दूसरे भाइयों को बुला लाओ। सारे भाई आ रहे थे, सब भाइयों को भेजना पड़ा याकूब अलैहिस्सलाम को। तो याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि काला या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदा वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम अजीज़ मिस्र के महल में एक दरवाजे से न जाना। मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग दरवाजे से जाना, क्योंकि तुम एक बाप के बच्चे हो, सब हट्टे कट्टे नौजवान तंदुरुस्त तवाना, सब एक दरवाजे से जाओगे। पूछेंगे इतने लोग एक दरवाजे से क्यों आ रही, हम एक घराने के हैं। तुम सगे भाई हो, हाँ हम सगे भाई हैं। किसी की भी तुमको नजर लग सकती है, नजर बद लग सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग दरवाजे से जाना। याकूब अलैहिस्सलाम बोलकर भेजते हैं, नजरें बद लगती है। अल्लाह के नबी कहते हैं अल आइनु हक्कुन, नजर हक है,
नजर का लगना हक है, बेशक नजर लगती है। अब नजर कैसे लगती है? इंसान किसी भी शख्स को देख के तारीफ करता, अरे कितने ब्यूटीफुल है ना इनो, अरे कितने प्यारे है ना, अरे इनकी बॉडी कितनी अच्छी है ना, क्या हट्टे कट्टे है ना, अरे ये लड़की, इसके ड्रेस कितना अच्छा है, अरे इसकी आंखें कितनी अच्छी है, इसके बाला, इसकी चोटी कितनी लंबी है। फौरन नजर लग जाती, फौरन नजर लगती। और नजर इतनी खतरनाक, हमने कई खरियों में देखा, गाँव बस्ती में अच्छी भैंस जो दूध देने वाली है, देखने वाले बोलती है अरे कितना ज्यादा दूध देती ना चाहिए, कितना ज्यादा दूध देती ना चाहिए। वो बोलते ही फौरन दूध रुक गया। अब जबरदस्ती निकाल रही, दूध की जगह खून निकला जानवर को। इतनी खतरनाक नजरें बद। सुनन इब्ने माजा और सुनन नसाई हदीस के अंदर एक वाक़या है सहाबा का। एक सहाबी जिनका नाम है आमिर बिन रबीआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो जा रहे हैं। उन्होंने देखा एक सहाबी नहाने के लिए अपने ऊपर के कपड़े निकाले, नीचे अभी कपड़े बाकी हैं, ऊपर के कपड़े निकाले। वो सहाबी का नाम सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जाने वाले सहाबी का नाम आमिर बिन रबीआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो नहाने के लिए खड़े हैं उनका नाम सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अपने कपड़े निकाले, उनके बदन को देखे, कौन? आमिर बिन रबिया। देखते ही बोले अल्लाह अकबर, इतना प्यारा जिस्म, मैंने आज तक किसी कुंवारी लड़की का जिस्म भी इतना खूबसूरत नहीं देखा जितने खूबसूरत सहल बिन हनीफ का ये बदन है। ऐसा बोलना था, फौरन बेहोश होकर धड़ बोल के नीचे गिर गए। उन सहल बिन हनीफ गिर गए, बेहोश हो गए। अब इतना बोले, इन्हों चले गए। साहबा इकराम उनको उठाए, नबी अलैहिस्सलाम के पास ले चले। बोले अल्लाह के नबी, इनको होश नहीं, बेहोश हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुई इनकी हालत, कौन ऐसा करे, अचानक क्या हुआ? अल्लाह के नबी, इन्होंने नहाने के लिए कपड़े निकाले, सामने से आमिर बिन रबिया जा रहे थे। उन्होंने बोले कि मेरी जिंदगी में मैंने किसी कुंवारी लड़की का भी बदन नहीं देखा जितना खूबसूरत इनका बदन। ऐसा बोलते ही गिर गए। बुलाओ, बुला लाए। अल्लाह के नबी ने कहा अतक़्तुलुकुम अखाक, क्या तुम अपने भाई को कत्ल करना चाहते हो? क्या तुम अपने भाई को कत्ल करना चाहते हो? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुमको अपने भाइयों में, अपनी बहनों में कोई अच्छी चीज नजर आए तो माशाअल्लाह कहो, बारकल्लाह कहो, उनके लिए बरकत की दुआ कहो, सिर्फ उनकी तारीफ मत करो, क्योंकि नजर बड़ी खतरनाक चीज है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आमिर बिन रबिया से कहो कि वो वजू का पानी दें, वजू करके वजू का पानी दें। फौरन हजरत आमिर बिन रबिया अपने दोनों हाथ धोए, अपना चेहरा धोए, अपने हाथों को कलाई तक धोए और अपने पैरों को गुड़गों के ऊपर तक पानी बहा के पैर धो के पानी दिए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा आमिर बिन रबिया के वजू का पानी सहल बिन हनीफ पर लिटाया जाए, यानी वो पानी उन पर बहा दिया जाए। सहल बिन हनीफ पर आमिर बिन रबिया का पानी बहा दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उनको होश आ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुमको मालूम है कि इसकी नजर लगी है तो फौरन उससे कहो उसे अपने वजू का पानी दे, या उससे कहो वो अपने गुस्ल का पानी दे। अगर मालूम है हमारे घर में कौन कौन के आते रहते हैं, हमारे बच्चे बड़े प्यारे रहते, बड़े खूबसूरत रहते, होता भी है छोटे जो बच्चे होते हैं बड़े लवली, बड़े क्विट होते हैं। अब वो बच्चों को जरा मुंह धुलाया जाए या पाउडर लगाया जाए और ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाती। अब जो भी घर में आने वाले हैं उनको इस्लाम की ये नॉलेज नहीं होती, किसी भी अच्छी चीज को देखकर माशाअल्लाह बोलना, बारकल्लाह बोलना, ऐसी नॉलेज हर किसी को नहीं होती। उन्होंने क्या करती, बच्चे को देखने से थी ऐ कितना प्यारा है देख बच्चा, ऐ कितना गोरा है देख, ऐ कल्ले कितने मोटे मोटे हैं देख, ऐ इसके हंकियां कितने प्यारे हैं, ऐ इसके होठा कितने लाल हैं, ऐ इसके बाला कितने प्यारे। ऐसा बोलते ही बच्चा बीमार पड़ जाता, हकीकत में बीमार पड़ता। अरे नजर लगती जी।
अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा, आपके जिस्म के किसी हिस्से की तारीफ कर रहा, आपके बच्चों की तारीफ कर रहा, आप उसे बोलने लगाना। अगर उन्हें नहीं बोल रहा तो बोलने लगाना, भाई खाली तारीफ करना, माशाल्लाह बोल भाई, ऐसा बोलने लगाना। उन्हें एक बार माशाल्लाह बोला तो नजर नहीं लगती, बारकल्लाह बोला तो नजर नहीं लगती, खाली तारीफों कर लेके जा रहा तो नजर लगती। इसीलिए आप क्या करना, सूरे कहफ की 39 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है, वह इस दखलता अलैहि खुलता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब इन दो भाइयों में से एक भाई ने अपने बगीचे में कदम रखा तो उसने कहा माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, अल्लाह की कुव्वत के सामने, ताकत के सामने किसी की ताकत नहीं चलती। ये आयत का एक टुकड़ा है जो नजर बद से बचाने के लिए काफ़ी है। आप क्या करें, किसी भी फंक्शन में जाने से पहले, शादी है, वलीमा है, निकाह है, या तुम्हारे घर को कौन भी मेहमान आ रही, तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चों को या तुम्हें अपने आप को, तुम्हारे घर वालों को माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इस तरह 3 मरतबा पढ़ो। खुद अपने आप पर दम करो, अपने बच्चों को दम कर लो, उसके बाद कौन आपको कितनी तारीफ करे तो भी इंशाअल्लाह नजर नहीं लगती। सूरे कहफ आयत नंबर 39, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 मरतबा पढ़ो, दम करो। अगर पहले से तुम्हें दम कर लिए, कौन कितनी तारीफ करेंगे, इंशाअल्लाह नजर नहीं लगती। नहीं भाई तुम्हें दम नहीं कर लिए थे, कौन क्या को तारीफ कर डाला, मालूम है इन्हें तारीफ करने से मेरा बच्चा बीमार पड़ा, उसे बोलना जरा वजू का पानी दे भाई का ना, उन्हें हाथ धोना, अपने चेहरा धोना, पैर धोना, पानी देना, सादा धोना, वका वका कर ले को, वकरा कर ले को, पूरा मुंह में का थूक को बलगम निकाल देना नहीं, सादा पानी ऐसा धोया कि ऐसा निकाल को दिया कि वो अला को बहाए की। गुस्ल का पानी देगा तो उसके बदन के ऊपर बहाना, वो पानी निकाल लेना, इसके बदन के ऊपर बहाना। उन्हें फिर वो शैम्पू कहते, साबुन कहते, दाल को आंख में का पूरा मैल निकाल को पूरा गलीज देना नहीं, ऊपर से पानी यहाँ बहाना, वो निकाल लेना, इसके बदन पर बहाना, हो गया नजर बद का पूरा इलाज, नजर बद कट जाती। हदीस के अल्फाज जिए, अरे नबी सिखाए सो तरीका जिए। अब जो आदमी गुस्ल का पानी पूछे तो गुस्ल नहीं देता, मैं इस नजर लगा करने का क्या तुझे मालूम, मेरी नजर लगी करने का क्या, इनकार करे तो इस्लामी ममलकत में उसे अमीरुल मोमिनीन सजा देने का भी हक है। अगर कौन तो भी गुस्ल का पानी नहीं दे रहा, वजू का पानी नहीं दे रहा, नजर लगाया तो उसे सजा देने का भी हक है। लेकिन यहाँ कौन भी सजा देता नहीं ना, पूछना उसे अखलाक से, जरा वजू कर को पानी दे भाई, तेरे तारीफ करने से बच्चा बीमार पड़ गया, ऐसा बोलना। और उसे भी चाहिए उन्हें अपने वजू का या बदन का पानी बहाया हुआ दे दे। अब तुम्हारे बच्चे को नजर लग गई, कौन नजर लगाए मालूम नहीं, शादी हाल में गए थे, 100 जने देखे, किसकी नजर लगी कि तुम नाच मालूम नहीं। वैसी सूरत में क्या करना, अल्लाह के नबी चंद दुआएं बताए हैं, अल्लाहुम्मा ज़िबहर रहा व बरदहा व मरज़हा उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि कुल्ली शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। ये दुआ पढ़ना, दम करना। अल्लाह के नबी हसन हुसैन अपने 2 प्यारे नवासों को नजर बद लगी तो ये दुआ पढ़ को दम करते थे, ये दुआ पढ़ को दम करते थे, ये दुआ पढ़ को दम करे चले जाती नजर। नबी को कभी नजर हुई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नबी को दम करते थे, बिस्मिल्लाहि अर्कीक मिन कुल्ली शैइन युज़ीक व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन कुल्ली ज़ी ऐन। बुखारी मुस्लिम की हदीस। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दम ये, बिस्मिल्लाहि युब्रीक मिन कुल्ली शैइन युज़ीक व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन कुल्ली ज़ी ऐन। ये पढ़ना, दम करना, अल्हम्दुलिल्लाह चले जाती पूरी नजर। लड़का है, उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि कुल्ली शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। लड़की है, उईज़ुकी, लड़का है तो उईज़ुका, लड़की है तो उईज़ुकी बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि कुल्ली शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन। ये पढ़ो चले जाती, को से तावीज़ा, को से धागे, को से मंतराम पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत सारे नौजवानों को मैं देखता हूँ, हाथ में काले धागे, गले में काले धागे, कई को भाई नजरे बद से बचने के वास्ते मौलवी साहब, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, किसी धागे में ये तासीर नहीं है कि वो तुमको नजरे बद से बचा सके।
किसी तावीज में ये तासीर नहीं रखा अल्लाह कि तुमको नजर बस से बचा सके। अरे नजर बस से बचाने के इलाज अल्लाह के नबी बताए हैं जी, वो तरीका करो। ये तावीज़ा, ये पलीत है, ये शिरक है। अल्लाह के नबी कहते हैं मन अल्लाह का तमीमा फकद अशरक, जिसने तमीमा अपने गले में लटकाया उसने शिरक किया। शिरक है ये। और दुकान को नजर बस से बचाने के वास्ते नीमवा नारल, और गाड़ी को नजर बस से बचाने चप्पल, वो भी कौन सा लेदर चप्पल, पुराना सुखले को हिंट लग गया रहता ना, वही सा चप्पल ला को काले कपड़े में भन को गाड़ी आंख के सामने टंगा था। ये देख नजर लगाया, ये चप्पल लिख दे, तुम देख कैसा रखा वो की कहीं कहीं की बड़े हल ला को वहां टंगा था गाड़ी को। कौन बोले ये, कौन सी हदीस में है? हाँ, नौवा घर बना रहा, कौन तो भी नजर लगाता, रक्कस का मुंह लगाता है कहने का, वो बड़ा मिलती ना दुकाना में। नहीं जी, क्या बोलती हूँ उसे, क्या बोलती जी? हाँ, कहीं का डिस्टू मुंह क्या, हमारे कर्नाटक में रक्कस का मुंह कहती हूँ उसे। वो लाखों लगाता, ऐसा ताता रहती, मुंह में लंबी जीप रहती, बड़ा वो फोटो लगाया तो इन्हें देखने से नजर लगती नहीं कहते। अस्तगफिरुल्लाह, कौन सी बोला बेवकूफी है, वो लगाए तो नजर लगती नहीं कहते। और बाज लोग माशाल्लाह लिखती। मेरे भाइयों माशाल्लाह लिखो, आपका लिखना जायज है, माशाल्लाह लिख सकती। नजरे बद से बचने के लिए शरई अहकाम को अपनाना, गैर शरई अहकाम को हरगिज हरगिज नहीं अपनाना, यह खुराफात हैं। यही चीज इंसान के ईमान को सत्यानाश कर को रख डालती, सत्यानाश कर को रख डालती। अब आइए उसके बाद, और नजरे बद से बचने के लिए आयतल कुर्सी पढ़ना, आयतल कुर्सी पढ़ को दम करना, नजर नहीं लगती। सूरह फातिहा पढ़ को दम करना, नजर लगी तो भी अल्लाह शिफा देता। सूरह फातिहा में हर बीमारी की शिफा। आयतल कुर्सी पढ़ना, जादू, जिन्नात, बुरी नजर, अल्लाह हर चीज का इलाज रखा है आयतल कुर्सी में। और खुल औज़ु बिरब्बिल फलक, खुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये सूरा पढ़ को मुआवज़तैन बोलती है, ये भी पढ़ को दम करना, अल्लाह ताला नजरे बद से शिफा देता। ये कुरानी इलाज करो, हदीस के इलाज करो, अल्लाह इससे शिफा रखा, ईमान की हिफाजत होती, बरकत इज बरकत। अगली आयत, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल कुरा अफलम यसीरू फिल अर्ज़ि फयंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। और हमने इससे पहले जितने भी रसूलों को भेजा, मर्दों में से भेजा, वही जो हमने उतार कर रसूल बनाकर भेजा, मर्दों में से भेजा। क्या ये लोग बस्तियों में घूमते नहीं, क्या जमीन में देखते नहीं, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे पहले लोग अल्लाह के रसूलों का इनकार करने से कैसे अल्लाह इनको बर्बाद करके बस्तियां उजाड़ के रख दिया? क्या ये जमीन में घूमते नहीं, इनके खतरनाक इबरतनाक बस्तियों को, उजड़े हुए बस्तियों को देखते नहीं, क्या ये इबरत हासिल करते नहीं? अल्लाह पूछ रहा हम ना, ऐ लोगों जाओ, जाकर देखो कौम समूद की बस्तियां, कौम आद की बस्तियां, कैसे अल्लाह ने उनको हलाको बर्बाद कर दिया, आज भी उजड़े चमन की तरह पड़ी है। अल्लाह ताला कहता है, और हमने वही जो भी किया मर्दों की जानिब किया, औरतों की जानिब नहीं किया। औरत इस्लाम में सब कुछ कर सकती, चंद चीजें हैं जो औरत नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? इस्लाम में औरत नबूवत नहीं कर सकती, नबी नहीं बन सकती। नबी अल्लाह ताला मर्दों ही को बनाया, औरत को अल्लाह नबी नहीं बनाया। हाँ, हजरत आसिया फिरौन की ज़ौजा, जन्नत की सरदार ख़वातीन में से, मरियम अलैहिस्सलाम जन्नत की सरदार ख़वातीन में से, खतीजा बिनते खुवैलिद अम्मा हमारे नबी की पहली बीवी, हम सब की माँ, जन्नत की सरदार ख़वातीन में से। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी जो बनाया वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों को बनाया, औरत नबूवत नहीं कर सकती। नंबर 2, औरत इस्लाम में खिलाफत भी नहीं कर सकती, खलीफा नहीं बन सकती, खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं बन सकती। मर्द ही को बनाया जाएगा। औरत कितनी भी बड़ी आलिमा, फाजिला, जाहिदा, आबिदा, शाकिरा, नासिरा, बड़ी मुत्तकी परहेजगार रही तो भी औरत खिलाफत नहीं कर सकती। नंबर 2। नंबर 3, औरत
इस्लामी ममलकत में हुकूमत भी नहीं कर सकती, हुकूमत नहीं कर सकती औरत। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के करीब औरतों की हुकूमत आ जाएगी, घर में लोग अपनी औरत की बातें सुनना शुरू करेंगे, औरत की हुक्मरानी आ जाएगी। जिस जमाने में औरत की हुक्मरानी का मौसम आ जाएगा लोगों, उस जमाने में तुम्हारा जमीन के ऊपर जीने से अंदर जाको सो जाना बेहतर हो जाएगा, वत्ता खराब आ जाएगा जमाना। औरतों की हुक्मरानी, औरत हुकूमत नहीं कर सकती इस्लाम में, नबूवत नहीं, खिलाफत नहीं, हुकूमत नहीं। औरत वकालत नहीं कर सकती, वकालत मतलब वकील नहीं बन सकती। वकील मतलब एक औरत की गवाह, एक औरत की गवाही पर इस्लाम का कोई मामला फैसला फाइनल नहीं कर सकते, लेकिन एक मर्द की गवाही पर कोई भी फैसला करके फाइनल डिसीजन कर सकती। एक मर्द की गवाही दो औरत के बराबर बताए अल्लाह के नबी, दो औरतों की गवाही पर तुम कोई भी फैसला कर सकती, लेकिन एक औरत की गवाही पर कोई फैसला नहीं कर सकते। तने तनहा औरत वकालत नहीं कर सकती, गवाह नहीं दे सकती। नंबर 5, औरत खजावत नहीं कर सकती, खाजी बन को फैसले नहीं कर सकती औरत। नंबर 6, औरत विलायत नहीं कर सकती, विलायत वली नहीं बन सकती। जिस तरह एक मर्द बना अपनी बेटी का वली बनकर निकाह करा सकता, औरत किसी लड़की की वली बन को निकाह नहीं करा सकती, विलायत भी नहीं कर सकती। और औरत किसी जनाजे को कांधा भी नहीं दे सकती। ये 7 काम ऐसे हैं जो इस्लाम ने औरत को मुस्तस्ना रखे हैं। इन 7 कामों से औरत को मुस्तस्ना किया गया। और एक है, औरत जिहाद भी नहीं कर सकती, अल्लाह ने औरतों पर जिहाद फर्ज नहीं किया मेरे भाइयों। उसके बाद है सूरह अर्राद। सूरह अर्राद की 11 नंबर आयत में अल्लाह कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने अंदर बदलने की फिक्र पैदा नहीं कर लेती। कोई भी कौम, मैं सुधरना, हमें अच्छे बनना, हमें अल्लाह के दीन के मददगार होना, हमें अच्छी खिदमत करना, जब तक कोई कौम अपने अंदर की हालत नहीं बदलती अल्लाह भी उसे नहीं बदलता। आजकल कई लोग बोलते हैं आओ भाई नमाज को, तुम्हें दुआ करो मौल साहब, अल्लाह हमने हिदायत दे, तुम्हें दुआ करो। आओ भाई जाएंगे, तुम्हें दुआ करो, अल्लाह हमने तौफीक दे दे, दुआ करो। अरे 1000 जने तेरे लिए दुआ करे तो भी उल्टे घड़े पर 1000 घड़े पानी डाले तो भी अंदर जैसा एक कतरा जाता नहीं, वैसा जब तक तेरे दिल में नहीं आता मैं नमाजी बनना, मेरे कारोबार में से वक्त निकालना, मैं मस्जिद को जाना, बाजमात नमाज अदा करना, कहने का जब तक तेरे दिल में नहीं आता 1000 जने दुआ करे तो भी तुझे अल्लाह तौफीक नहीं देता, हिदायत नहीं देता। कब तक? जब तक तेरे दिल में मैं नमाजी बनना कहने की फिक्र पैदा नहीं होती, उस वक्त तक अल्लाह तुझे नमाज की तौफीक नहीं देता। यह है इस आयत का मतलब। हमें पहले बदलने की फिक्र करना, बीड़ी छोड़ भाई, सिगरेट छोड़ भाई, तुम्हें दुआ करो अल्लाह तौफीक दे दे। शराब पीने का छोड़ भाई, कैंसर आता रे, तड़प तड़प को मरता देख, नहीं तुम्हें दुआ करो छोड़ेंगे। अरे कब छोड़ता भाई, हमें दुआ कर रही है, हमें कर रही है, तेरे ससुराल वाले कर रहे हैं, तेरे माँ बाप कर रहे हैं, तेरे बीवी बच्चे कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही बा, कहीं को नहीं छोड़ रहा, तेरे दिल में नहीं छोड़ना करेगा, कहीं अल्लाह तौफीक देता तुझे? अल्लाह तौफीक उस वक्त देता जब तेरे दिल में आना मैं छोड़ना ना। मेरे आंखों के सामने मेरे शराबी दोस्त कितने जने मर को गए ना, मैं भी ऐसा कैंसर आको मरूंगा ना, नहीं मैं ऐसा नहीं करना, तेरे दिल में आना वो। जब तक तेरे दिल में कोई बुराई छोड़ने का फैसला तू नहीं करता अल्लाह भी तुझे तौफीक नहीं देता। आज देखो कितने जने नहीं, शराब पीने वाले, गुटखे खाने वाले, सिगरेटा पीने वाले, छोड़ो तो बोलो नहीं छोड़ते, छोड़ भाई हराम भाई ये नको भाई, है नहीं ले मौल साहब मुझे होता नहीं, तुम्हें क्या तो बोलो ये छोड़ने होता नहीं, कहीं होता नहीं भाई, हमारे नफ्स से बढ़ को क्या, हमारे जान से बढ़ को क्या, अरे छोड़ भाई, इबरतनाक देख दुनिया में कैसे कैसे लोग मर रहे, रंदे ले मौल साहब हमना होता नहीं, वो कहीं होता नहीं, नहीं होता। इंसान छोड़ना चाहे तो कुछ भी होता,
बदलना चाहे तो जैसा भी बदलता, लेकिन बदलना नहीं चाहता, अल्लाह भी उसे नहीं बदलाता। ऐ इंसान, तू बदलने की फिक्र कर, फिर देख अल्लाह तुझे कैसे तौफीक देता। 90 पर 9 मर्डर करे वाला 100 कत्ल पूरे कर दिया, लेकिन उसके दिल में तौबा करके नेक इंसान बनने का इरादा आ गया। या अल्लाह, मैं खातिल हूं, 1 नंबर का खातिल हूं, अल्लाह मैं तौबा करके नेक बनना चाहता हूं, अल्लाह मैं माफी मांगना चाहता हूं, मेरे कत्ल के गुनाहों से मैं माफी मांग कर पाक होना चाहता हूं। अल्लाह ताला भी उसे रास्ता बताया, उधर जा, तौबा कर, अल्लाह तुझे माफ करता। गया, रास्ते में मरा, अल्लाह ताला उसे डायरेक्ट जन्नत दिया। कई को उन्हें बदलना चाहता था, उन्हें बदलना चाहता था, गुनाहों से माफी मांगना चाहता था, अल्लाह ताला उसकी नीयत देखो, माफ कर को जन्नत दिया। बा तुझे कहीं को नहीं बदलाता अल्लाह, बदलने की फिक्र पैदा कर। हालांकि जो शराब हमें पीती, जो गुटके हमें खाती, जो सिगरेटा हमें पीती, उसके ऊपर लिख कर रहता दिस इज ए किलर, कैंसरगत, 1 नंबर का खातिल है, इन्हें कैंसर का रोग पैदा करता, उस बावजूद उसके खाता पीता। ये जान को भी, मेरी जवान बीवी बेवा हो जाएंगे ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे ना, मेरी बीवी इनके उनके घर में जाकर काम करेंगे ना, पूरी दुनिया के लोग मेरी जोरू के ऊपर गंदी निगाह डालेंगे ना। नहीं, क्या भी फिक्र नहीं से, मैं खाना, मैं अच्छा रहना, मैं तड़प को मरा तो क्या, कीड़े पड़े तो क्या, कैंसर आया तो क्या। अस्तगफिरुल्लाह। ऐ इंसान, ऐसा मत कर। अगर तू बदलना चाहे, मेरा अल्लाह तेरे दिल की दुनिया चेंज कर सकता, लेकिन बदलने की फिक्र पैदा करके देख, अल्लाह कैसा नहीं बदलाता। आगे अल्लाह ताला कहता है, अल्लाहु यबसुतुर रज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है रिज़्क़ अता करता है और जिसे चाहता है तंग कर देता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हाथ में रिज़्क़ की कुंजियां हैं। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिरु व फ़रिहू बिल हयातिद दुनिया व मल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मता। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हाथ में रिज़्क़ की कुंजियां हैं। ये दुनिया, अल्लाह ताला कहता है वो फरीहो बिल हयातिद दुनिया, और इस दुनिया में तुम खुश रहते हो, वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मता, आखिरत के मुकाबले में ये दुनिया खेल तमाशे की जगह है, आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह के नबी कहते, समंदर में उंगली डुबोकर निकालने वाले इंसान की मिसाल सुन लो। जो आदमी समंदर में उंगली डुबोकर निकाला, उसके उंगली में जो 1 कतरा पानी लगता है, वो 1 कतरा सारी दुनिया की उम्र है, और सारा समंदर आखिरत की उम्र है। सारे समंदर के मुकाबले में 1 कतरा ये दुनिया को हमें तरजीह देने को पड़ी, आखिरत को गंवाते हुए, आखिरत को बर्बाद करते हुए। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, आखिरत की तुम्हारे लिए बेहतर है, बल्कि तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह दिए पड़े हो, जबकि आखिरत तुम्हारे लिए बेहतरीन ठिकाना है। अल्लाह बोल रहा, आखिरत को देख बा, नहीं हम ना दुनिया होना, ले दुनिया होना, ले ले। मरी हुई बकरी, नबी का गुजरा, सहाबा का गुजर हो रहा, सहाबा नाक को हाथ रख लिए, कितनी सड़ी सो बात सारी ना मरीज बकरी से। नबी बोले, वो बकरी का चमड़ा उतार लोगे तो कौन, तो 1 दिरहम में बेचा तो लेती क्या, फ्री में दिए तो भी लेना पसंद नहीं करते। सड़कों गई, कुत्ते नोच को काना खा ली, वो बकरी के कीड़े पड़ी, वो बकरी को कौन लेना चाहेगा। कितनी बुरी है वो बकरी, कितनी नफरत की निगाह से देख रही वो बकरी को तुम्हें, उससे कई ज्यादा गई गुजरी है ये दुनिया अल्लाह की निगाह में। जिस दुनिया को तुम पसंद करे बैठे हो, जिस दुनिया के नशे में तुम चूर हुए बैठे हो, अल्लाह की निगाह में ये सड़ी हुई मरी हुई बकरी से भी कई गुजरी है। अल्लाह के नबी कहते, अगर अल्लाह की निगाह में ये दुनिया किसी मक्खी के पर के बराबर भी हैसियत रखती, किसी काफिर को 1 घूंट पीने के लिए पानी अल्लाह नहीं देता था, किसी काफिर को पीने के वास्ते 1 घूंट पानी अल्लाह नहीं देता था। मतलब क्या, काफिरा पी रही, खा रही, एंजॉय कर रही, मतलब मक्खी के पर के तो भी जरी इज्जत है अल्लाह की निगाह में,
वो इतनी भी इज्जत नहीं है दुनिया के अल्लाह की निगाह में। हमें वो दुनिया के पीछे पड़ी। आगे अल्लाह ताला कहता है वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही इन्नमा अंत मुन्ज़िरुन वलिकुल्लि क़ौमिन हाद। और ये काफिर लोग कहते हैं क्यों नहीं हमारे ऊपर अल्लाह ताला मोजज़े दिखाता, हम पर अल्लाह ताला आयतें खोलकर क्यों नहीं बयान करता। इब्ने अब्बास अपनी तफसीर में कहते हैं एक मरतबा अबू जहल और अब्दुल्ला इब्ने उमई ये दोनों मुशरिकीन से मशवरा करके नबी के पास आए। बोले ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह को बोलो करिश्मे दिखाओगा ना, मोजज़े दिखाओगा ना। क्या मोजज़े? मूसा अलैहिस्सलाम के पास यदे बैज़ा था, असाए मूसा यदे बैज़ा था। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं पे हुकूमत, जहां चाहे तख्ता लेकर हवा में उड़ जाते। अगर तुम्हें भी वाकई में अल्लाह के सच्चे नबी हो, दाऊद अलैहिस्सलाम तस्बीह पढ़े तो पहाड़ा परिंदे खिसक खिसक को आग को दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह पढ़ते थे, पहाड़ा परिंदे। तुम्हें भी अल्लाह के नबी सच्चे नबी, जरा एक काम करो, ये पहाड़ा मक्के के चारों तरफ घेर लेके ना इसे खिसा डालो दूर दूर, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम को पहाड़ा खिसको आते, खिसा डालो। हम ना खेती करने को ऐसे जमीन मिल जाए, पानी जारी करो, हमारे मक्के में पानी नहीं। अगर तुम अल्लाह के नबी हो, हवाओं के जरिए जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्ता उड़ा कर ले जाते थे, हम ना भी हवाओं के जरिए मक्के से मुल्क शाम को उड़ा उड़ा को ले जाओ, ताकि वहां के चीज़ें यहाँ के चीज़ें वहां मार्केटिंग कर सके हवा में उड़ उड़ को। ऐसे चंद मुतालबे करे उन्होंने। अल्लाह ताला ने कहा अगर इनके मुतालबे पूरे कर भी दिए जाएं, ये काफिर ईमान लाने वाले नहीं, ये सिर्फ कजरवी करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ इनकार करने वाले लोग हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। जिसे चाहता है अल्लाह तबारक व तआला मिटा देता है और जिसे चाहता है साबित कदम रखता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ला के कब्ज़े कुदरत में जिस इंसान को चाहे जमीन से मिटा दे, जिस इंसान को चाहे साबित कदम रखे। इसके आगे सूरे इब्राहिम है। अच्छा, सूरे अर्राद की 11 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है, सूरे अर्राद की 11 नंबर आयत, 13 नंबर आयत, सूरे अर्राद की 13 नंबर आयत में अल्लाह ताला पारा नंबर 13, सूरा नंबर 13, आयत नंबर 13, बिजली सूरे का नाम रखा बिजली। क्यों रखा? पारा नंबर 13, सूरा नंबर 13, आयत नंबर 13। अल्लाह कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुवल्लज़ी युरीकुमुल बरक़ा खौफ़न व तमअ व युनशिउस सहाबस सिक़ाल व युसब्बिहुर रअदु बिहम्दिहि वल मलाइकतु मिन ख़ीफ़तिहि व युरसिलुस सवाइक़ फ़युसीबु बिहा मन यशा व हुम युजादिलूना फ़िल्लाह व हुवा शदीदुल मिहाल। और आसमान के बादल, बिजलियां अल्लाह के खौफ से कांपती हैं, तस्बीह बयान करते हैं। आसमान में गड़गड़ाहट की जो आवाज आती, कई को आती, आसमान में बिजलियां चमकती, गड़गड़ गड़गड़ करने की आवाज आती। क्या आवाज से आती? लोग हमारी नानी अम्मा बोलती नीचे बैठ को गुड़गुड़ मल्लापा आया देख कद बोल। और हकीकत में इसकी असलियत अक्सर लोगों को नहीं मालूम। हदीस में इसके बारे में क्या है सुनो। अल्लाह मीकाईल अलैहिस्सलाम एक ऐसा फरिश्ता है जिसे बारिशें बरसाने का ड्यूटी अल्लाह दिया। मीकाईल अलैहिस्सलाम के हाथ के नीचे हजारों फरिश्ते हैं, जो उन फरिश्तों की मदद से मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कहाँ कितनी बारिश बरसाना, बारिश बरसा। फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म देता है कि इन बादलों को फौरन भगा के वहां ले चलो और वहां बरसाओ। फरिश्ते कोड़ा लेकर मारते हैं इन बादलों को, पानी से भरे हुए बर्फ के बादल मार मार कर इनको भगाते हैं। ये जब बादल भागते हैं
आपस में टकराते हुए गड़गड़ाहट की आवाज आती। फरिश्ते जब कोड़ा लेकर मारते हैं, बिजली चमकती, और अल्लाह कहता है ये बिजलियां अल्लाह की हम्दो सना बयान करती। और ये बिजलियां उन लोगों पर अल्लाह उतारता जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करती। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में इसकी तफसीर में, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर एक रिवायत नकल करते हैं अल्लामा इब्ने कसीर। एक आदमी था नबी के ज़माने में, काफिर, बड़ा मुतकब्बिर। नबी उसे बुला भेजे, नहीं आया। दूसरी बार बुला भेजे, उन्हें बोला कौन बुला रही? अल्लाह के रसूल बुला रही। तुम्हारा अल्लाह? भाई हमारे लात मनात हुबल उज़्ज़ा 360 बुत्ता, पत्थर के, लकड़ी के, गारे के, वो फला फला पित्तल के, तांबे के, लहुए के, सुन्ने के, चांदी के, हमें मूर्तियां बना को रखी। तुम्हें अल्लाह का रसूल, अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार बोलती है ना, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह अज़्ज़ा वजल जिसकी तुम इबादत करती, वो कौन से मटेरियल से बना? क्या सुन्ने से, क्या चांदी से, क्या लोहे से, क्या पित्तल से, क्या लकड़ी से, क्या पत्थर से? कहीं का तो अपनी मूर्तियों के जैसा उन्हें अल्लाह को देखना चाहता था। तुम्हारा अल्लाह भी कौन सा मटेरियल का होगा? कहाँ है तुम्हारा अल्लाह? कौन सी मटेरियल से बना? ऐसे सवालात करे। साहबा को बोले अल्लाह के नबी उन्हें ऐसे ऐसे बातें कर रहा। अल्लाह के नबी बोले जाओ उसे बुला लाओ। दूसरी बार, तीसरी बार अल्लाह की शान में ऐसे ही गुस्ताखी कर रहा था। आखिरकार आसमान से बिजली आई और उस आदमी को बर्बाद कर दी। आसमान से बिजली आकर गिरी और वो जमीन के अंदर धंस गया। अल्लामा इब्ने कसीर अपनी तफसीर में इस सूरत के बिजली के नाजिल होने का एक वाक़या जिक्र करते हैं। अल्लाह बोलता वहुम युजादिलूना फिल्लाह फयुसीबु बिहा मन यशा। ये बिजलियां उन लोगों पर अल्लाह गिराता जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करती, अल्लाह के बारे में शक करती, अल्लाह के बारे में कुफ्र करती। ऐसे लोगों पर अल्लाह बिजलियां गिराता हूं बोल रहा। और हकीकत में बिजलियां गिरती। बड़े खतरनाक तूफानी बारिश में आप यूट्यूब में देखो, बहुत सारे वीडियो हैं। कभी किसी लाइट के खंबे को बिजली मार दी, कभी समंदर को, कभी किसी बड़े दरख्त को। बारिश होते रहती, खतरनाक बारिश के अंदर भी दरख्त को बिजली पड़ने पर आग लग जाती। इधर आग भी लगते रहती, उधर बारिश भी चलते रहती। मेरे भाइयों, बिजली अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हुक्म से आती है और उसी पर अल्लाह गिराता है जिस पर अल्लाह अपने अजाब का शक्ल देना चाहता है। सूरह इब्राहिम में अल्लाह कहता है व इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और बेशक तुम्हारे रब की इजाज़त से अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह तुमको मज़ीद नेमतों से मालामाल करेगा। अगर तुम नाशुक्री करोगे, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह ताला बोल रहा, नाशुक्रापन नहीं करना, नाशुक्रापन नहीं करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, मैं मेराज की रात में गया, जन्नत के नज़ारे किया, जहन्नम के नज़ारे किया। मैंने जहन्नम में मर्दों से ज्यादा औरतों को पाया। जब अल्लाह के नबी मेराज से वापस आकर ये हदीस सुनाए, औरतें सवाल करने लगी, अल्लाह के नबी हमारा क्या जुर्म है, हमारा क्या गुनाह है, हम मर्दों से ज्यादा औरतें क्यों जहन्नम में रहेंगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, तुकफिरनल अशीर, तुम अपने शौहर की नाशुक्री ज्यादा करती हो, अपने शौहर की नाफरमानी नाशुक्री ज्यादा करती हो, जिसके सबब अल्लाह तुमको जहन्नम में डालेगा। अल्लाहु अकबर। नाशुक्रापन अल्लाह को पसंद नहीं। औरत नाशुक्रापन कैसा करती, अल्लाह के नबी वो भी बोले। एक मर्दबाना अपनी जिंदगी कुर्बान कर डालता अपनी बीवी बच्चों के वास्ते, कमाता खलाता। कितने साल? अपनी जिंदगी के 50 साल, 40 साल तक अच्छा पिनारा उड़ारा खलारा, उसके वास्ते घर बनाया, गाड़ी लिया, जेवर दिलाया, हर चीज कराया। 40 साल, 40वें साल इसका दुकान अच्छा नहीं चला, इसका कारोबार में पैसे नहीं मिले। 40वें साल इन्हें ना कपड़े लाता, ना उसे अच्छी जगह घुमाने लग जाता, ना उसे जेवर दिलाता, ना उसे अच्छा खिलाता, ना अच्छे मकान में रखता। नुकसान आ जाता, सब कुछ नुकसान हो जाता। वो 40वें साल जो उसके बीवी के लिए उसने कुछ नहीं किया,
अब उसकी बीवी एक नंबर की नाशुक्री कहती है, जब से मैंने शादी करके तुम्हारी जिंदगी में मैं आई हूं, उस दिन से आज तक मैंने कभी खैर तुम्हारी जिंदगी में नहीं देखा। तुमने कभी मेरे साथ भला नहीं किया, तुमने कभी मुझे अच्छा नहीं पिनाया, तुमने कभी मुझे अच्छे जगह लेकर नहीं घूमे। ये एक जुमले में उसकी जिंदगी भर के एहसानात को उठाकर सत्यानाश कर देती। जो मेरे रब को इतना नापसंद ये जुमला, इतना नापसंद जुमला, अल्लाह इसके नाफरमानी के नाशुक्रे के जुमले की वजह से उठाकर जहन्नम में पटक डाल। मेरी प्यारी बहन, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, अल्लाह के वास्ते नाशुक्री का जुमला इस्तेमाल न करो। आज अल्लाह हम ना बिरयानी खिलाए तो भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, कल रोटी चटनी खाए तो भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, परसों कुछ नहीं खाए सर का पानी पीकर अगर फाका गुजारे तो भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। उन लोगों को देखना जिनको एक दिन में एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही, उनको देखो शुक्रिया अदा करना। ये नहीं बोलना क्या जी तुम्हें कब से मिंजे अच्छा करे जी, कब तो भी लाखों पिनाई जी तुम्हें मिंजे, कब तुम्हें अच्छा लाखों उड़ाए थे जी, तुम्हारी जिंदगी खाली ऐसी जी, जब से शादी कर ली हूं ये परेशानी देख रहा हूं। उन्हें क्या करेंगे बेचारा। अरे अल्लाह की मर्जी है मेरी बहन, तिजारत हमेशा एक साथ नहीं चलते। इंसान कभी भी पैसों के आसमान की सुरैया के ऊंचाई पर नहीं उड़ता। अल्लाह कभी अच्छे दिन दिखाता तो कभी बुरे दिन दिखाता, कभी खुशहाली के दिन दिखाता तो कभी तंगदस्ती के भी दिन दिखाता, कभी सेहतमंदी के दिन दिखाता तो कभी बिस्तर पर सुलाने जैसे बीमारी के दिन भी दिखाता। यह दुनिया आजमाइश की जगह है। अच्छे दिना में भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, बुरे दिना में भी सब्र के जरिए शुक्रगुजारी कर ले जाना। जो ना शुक्री करेगी वो जहन्नम में जाएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, औरतों में एक खास बीमारी पाई जाती, गिल्ले करने की बीमारी। गिल्ले, बहुत गिल्ले औरता में, चार भाई का एक जगह जमा हुए तो चुपके नहीं बढ़ते उन्होंने। एक बादशाह एक बार ऐलान कराया, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन बोलती कि उसे मैं बड़ा इनाम देता हूं, मेरे सिर का ताज देता हूं। ऐलान कराया बादशाह, सबसे बड़ा झूठ बोलना। कौन सबसे बड़ा झूठ बोलता? मेरे सिर का किरीट पिना डालता हूं, उसे ताज पिना डालता हूं। क्या अब पूरे करनूल में कौन रे झूठे पकड़े का रे बोल को तलाशे। ए वो गली में उन्हें है ना एक नंबर का झूठा, बुला ले का उसे। ए वो उन्हें क्या कम झूठा, उन्हें भी एक नंबर का पक्का झूठा, उसे बुला ले का, इसे बुला ले का। गाँव 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 से 10 झूठे मिले, 10 झूठे पूरे बस्ती में, पूरे इलाके में। वो 10 झूठे से बड़े झूठे कौन भी नहीं, पक्के झूठे इन्हों। अब बादशाह बोला दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोले तो किरीट पिना को इनाम दे डाल तू। अब उन्होंने जोड़ ले रही, क्या झूठ बोलना इनाम पाने के वास्ते, क्या झूठ बोलना, जोड़ ले रही। बैठ को तैयारी हो गई, आको बैठे 10 जने, दरबार लग्या, सब दुनिया सुनने तैयार। वो दुनिया के झूठे जमा हुए गए थे, क्या की बोलती गए थे। अब क्या हुआ, तेरा झूठ क्या बोल बा। अब उन्हें बोला बादशाह मेरा झूठ क्या है गतो, मैं आ रहा था रास्ते में, आसमान से बारिश होको नीचे जमीन पर गिरती, लेकिन मैं देख ले आया नीचे से बारिश होको आसमान पर जारी, नीचे का चिक्कड़ उछल उछल को जाकर आसमान में लग ले रहा। ऐसा क्या भाई, झूठ बोल रहा सुने, ऐसा क्या, अच्छी बात ले बैठ बा, तेरा क्या झूठ बा। बादशाह मैं आ रहा था रास्ते में, इधर से चिमटी उधर से हत्ती। चिमटी बोली मेरा रास्ता छोड़ता नहीं छोड़ता, हत्ती बोली जर्रा साइड से क्रॉस होकर चले जा, रास्ता छोटा है, मैं साइड हुआ गिर जाता हूं, मैं नहीं हट सकता। नहीं हटता, ला झाड़ मारी चिमटी, हत्ती उड़ले चले गई। ओ हो ऐसा क्या, बैठ बा, बहुत अच्छा बोला, बैठ बा, तू बोल बा। ऐसा एक एक झूठ बोले गए, कौन कौन क्या क्या जोड़ ले आया था सब बोला। 10वां आदमी तेरा क्या बोल बा। उन्हें क्या बोला बादशाह, मैं एक गली से आया, एक गली के चबूतरे पर 4 भाई का बैठे थे। क्या खामोश बैठे थे का तो उन्होंने, बिल्कुल खामोश, फुल साइलेंट, पिन टू पिन साइलेंट, नो टॉकिंग नो डिस्कस, खामोश बैठ को है, क्या कभी बातचीत नहीं। उनको देख ले को हंक्या फाड़ ले, मैं आ गया, यताच मैं देखा सो क्या। बादशाह बोला सही कर देखा तू, हाँ इधर आ।
उसे बुलाया सत बिठा को किरीट निकाल पिना डाल्या. अब इन्हों 9 जने जो झूठा बोले थे मुआ उतार ले देख रही जय हमें बोले सो क्या सही क्या तुम ना हमने कहीं दिए नहीं प्राइस. उन्हें बोले आज तुम ना एक दुनिया की हकीकत बोलते सुनो. क्या? एक जमाना आएगा नीचे का बारिश जाको ऊपर लगेगा, नीचे का चिक्कड़ जाकर आसमान में लगेगा. वो हुआ तो हो सकेगा. एक जमाना आएगा चुमटी हत्ती लात मारेंगी, वो हत्ती उड़क जाएंगी, वो भी मुमकिन है. एक जमाना आएगा करनूल का पहाड़ जाको बेंगलुरु में बैठेगा, बेंगलुरु का पहाड़ उड़ेगा यहाँ बैठेगा, वो सब मुमकिन. लेकिन एक चबूतरे पर 4 भाई का बैठ को चुपके बैठी मतलब दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये नामुमकिन. ऐसा हो ही नहीं सकता. इन्हें बोला कि इसे मेरा क्रिएट कर बोल दिया. ये लतीफ़ा है असल में, चल्यास वाक़या नहीं. ये वाक़ये से इबरत हमारे बैकान को क्या बैकान को इबरत का तो 4 जगह 4 बैकान जमा हुए तो चुपके बैठते नहीं, फिकर ले बैठ जाती. इन्हें क्या उन्हें क्या इसका कैसा. अब चुपके बैठना ना उसकी अंगूठी पर निगाह पड़ती. अरे मेरा अंगूठी सऊदी से लाग दिया से मालूम क्या है, अमेरिका से यहाँ लाया देखती थी. उन्हें शुरू करती चुपके तो भी छोड़ लेने का. अस्तगफिरुल्लाह. मेरे भाइयों ऐसा बीमारी बैगन चुपके बैठते नहीं. क्या तो ये फिकर लेकर रहने का. ये बोलने में निकलता क्या इसकी गीबत, उसकी चाड़ी, इसकी चुगली, खाली यश निकलने. ऐसा नहीं बोलना. शुक्रगुजारी करने के बारे में मैं बोल रहा था. हदीस बुखारी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते बनी इस्राइल के 3 आदमियों को मेरा अल्लाह ताला आजमाया. एक कोढ़ की बीमारी वाला, एक गंजा, एक अंधा. अल्लाह ताला इन तीनों को आजमाया. एक फरिश्ते को इनके पास रवाना किया. वो फरिश्ता आकर बोलता है अय अल्लाह के बंदे मेरा अल्लाह तुझे कुछ गिफ्ट देना चाहे तो तू क्या लेना पसंद करेगा. अय अल्लाह के बंदे मेरा अल्लाह मेरा कोढ़ दूर कर दे. सारे बस्ती वाले मुझे कोड़ी कोड़ी कहते हैं, मुझे बस्ती से निकालते हैं. मेरा कोढ़ दूर हो जाए यही मेरे लिए काफी है. उन्हें बरकत की दुआ पड़ा, हाथ फिराया, उसके बदन से पूरा कोढ़ चले गया. अच्छा हो गया, इमीडिएटली अच्छा हो गया. अय अल्लाह के बंदे अल्लाह तुझे कोई दौलत देना चाहे, कौन सी तुझे दौलत होना. मुझे ऊंटनी ज्यादा पसंद है. एक हामिला ऊंटनी बरकत की दुआ पढ़ को दिया. आगे गया गंजा जिसके सर पर बाल नहीं. अय अल्लाह के बंदे अल्लाह तुझे कुछ गिफ्ट देना चाहता है, क्या तू मांगेगा. मेरे सर पर बाल आ जाए, लोग मुझे टकला बोलते हैं, मेरे पैदाइश से मैंने सर पर बाल नहीं देखा. बरकत की दुआ पढ़ के सर पर हाथ फेरा, बाल आ गए. दौलत अल्लाह देना चाह रहा, कौन सी दौलत होना. गाय पसंद. एक हामिला गाय पढ़कर बरकत की दुआ करके दिया. फिर तीसरे के पास जो अंधा था, अय अल्लाह के बंदे अल्लाह तुझे कुछ गिफ्ट देना चाह रहा, क्या मांगेगा तू. मैं बिना ही मांगूंगा, मैंने आज तक दुनिया नहीं देखा. बरकत की दुआ पढ़ के हाथ फेरा, अल्लाह के हुक्म से उसे आंखें आ गई. अय अल्लाह के बंदे अल्लाह तुझे दौलत देना चाह रहा, कौन सी दौलत तुझे चाहिए. मुझे बकरी पसंद है. एक बकरी बरकत की दुआ पढ़ के दिया. चंद सालों के बाद ये ऊंटनी, ये गाय, ये बकरी, बच्चे, उनके बच्चे बड़े बड़े मालदारा, गांव के बड़े बड़े सेठा, खूबसूरत सेठा मालदारा हो गए. इसी फरिश्ते को अल्लाह भिखारी के रूप में इनके पास भेजा. अय अल्लाह के बंदे मैं मुसाफिर हूं, भूखा हूं, बहुत परेशान हूं, मुझे अल्लाह के नाम पर दे दे. नहीं चल 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 बाहर चल. हमें बोलती ना ले दो एम ले दो मुंदुक पो बोलती ना, ऐसा भगाया उन. अय अल्लाह के बंदे ऐसा मत बोल. याद कर वो जमाना जिस जमाने में गांव से तुझे कोड़ी बोलकर निकाल दिए थे. मेरे अल्लाह ने तुझे अच्छा जिस्म देकर सेहत तो तंदुरुस्ती दिया. खाने के वास्ते तेरे पास खाना भी नहीं रहता था, भीख मंग को खाता था. वो जमाना याद कर. आज अल्लाह तुझे ता दिया, मैं मुसाफिर हो को भीख मंग रहा हूं, मुझे देवा. उन्हें बोला ना मैं कभी बीमार था, ना मैं कभी भिखारी था, मैं तो अच्छा था. तुझे किसी ने गलत कहा, मैं तुझे कुछ नहीं देता. जा तू अगर सच कहता है अल्लाह तुझे ऐसा रखें दे, अगर तू झूठ कहता है तेरी पहली जैसी हालत में अल्लाह तुझे लौटान दे. क्या दूसरे के पास अय अल्लाह के बंदे मुझे अल्लाह के नाम पर दे, नहीं देता. चल क्या याद कर वो जमाना लोग तुझे टकला कहते थे, अल्लाह ने खूबसूरत बाल दिए,
भिखारी था तू, अल्लाह ने दौलत दिया, आज मैं भिखारी हूं, मुझे अल्लाह के नाम पर दे। नहीं देता जा, ना मैं कभी टकला था, ना मैं कभी भिखारी था, मैं तो खूबसूरत बाल लेकर पैदा हुआ वाला खानदानी रईस हूं, मैं खानदानी मालदार हूं, मैं कुछ नहीं देता जा। अगर तू सच कहता है अल्लाह तुझे बाकी रखे, अगर तू झूठ कहता है अल्लाह तेरी पहले जैसी हालत में लौटा दे। तीसरे के पास, मैं ये हदीस कहीं को बोल रहा हूं, शुक्रगुजारी का क्या फायदा। तीसरे के पास, अय अल्लाह के बंदे, मैं मुसाफिर हूं, मैं भूखा हूं, मैं राह चलता परेशान इंसान हूं, मुझे अल्लाह के नाम पर दे दे। याद कर वो जमाना जिस जमाने में तू अंधा था, लोगों के सामने खाने के लिए भी तू तरसता था, अल्लाह ने तुझे अपने रहमो करम से बीनाई दिया, अल्लाह ने तेरे लिए खाने का इंतजाम किया, अल्लाह ने तेरे रिज़्क़ में बरकत दिया, अल्लाह तुझे ढेर सारी दौलत दिया। अय अल्लाह के बंदे, आज मैं भूखा हूं, मैं मुसाफिर हूं, मैं परेशान हूं, उसी अल्लाह के नाम पर मांगता हूं जिस अल्लाह ने बीनाई दिया, जिस अल्लाह ने दौलत दिया। आज मैं परेशान हूं, मुझे दे बा। उन्हें क्या बोला, अय अल्लाह के बंदे, तू कौन भाई, तू कौन मुसाफिर भाई, तेरा एक एक जुमला सच्चा है, तू एक एक लफ्ज सही कहता है, यकीनन मैं मेरे रब का शुक्रगुजार हूं, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा अल्लाह, मैं एक जमाने में वाकई में भिखारी था, अल्लाह मुझे दौलत दिया, मैं अंधा था, अल्लाह मुझे देखने वाला बनाया। है अल्लाह के बंदे, मेरी जिंदगी की पूरी कहानी असली असली करेक्ट बोल रहा ना बा, तू कौन भाई तू। है अल्लाह के बंदे, अगर तू उस अल्लाह के नाम से मांग रहा, ये सारी दौलत मेरा अल्लाह दिया, सो लेक जा, कितना होना पूरा लेक जा, मैं सब कुछ लुटाने के वास्ते तैयार हूं। क्या माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या जवाब था जी उसका। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का वो फरिश्ता सुनते ही कहता है, मुझे तेरी दौलत की ज़रूरत नहीं है, मुबारक हो, अल्लाह के इम्तिहान में तू कामयाब हो गया। मैं वही फरिश्ता हूँ, कभी बरकत की दुआ पढ़ के तेरी आंख पर हाथ फेरा था, तुझे हामिला बकरी देकर बरकत की दुआ पढ़ के निकला था, वही फरिश्ता हूँ। आज मुझे भिखारी के रूप में अल्लाह तुमने आजमाने भेजा था। तू अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा है, तू गरीबों को लौटाने वाला है, गरीबों को बेहिसाब खिलाने पिलाने खैरात करने वाला है। अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ इस नाबीना इंसान जो बीना वाला दौलतमंद बना बैठा है, तेरी मजीद नेमतों से इसे माला माल कर, क्योंकि इन्हें गरीबों को और देने वाला, तेरे रास्ते में लुटाने वाला, तू इसे और मजीद दे। अल्लाह, मैं बद्दुआ करता हूँ, दो जने को वैसे के वैसे भिखारियां बना, गंजा और कोड़ी वाला बना दे। हकीकत में अल्लाह उनको गंजा और कोड़ी बना दे। ये हदीस बुखारी की, कितनी बड़ी इबरत है हम ना मालूम। मेरे भाइयों, अल्लाह को देने भी आता है, अल्लाह को लेने भी आता। तुम्हें आज 10 बिल्डिंगा के मालिक रहूंगा, कल तुम्हारी झोपड़पट्टी भी नहीं सरकार रोड पर लागू बिठाने, अल्लाह की कुदरत को सेकेंडा नहीं लगते, सेकेंडा। इसीलिए जिस हालत में भी अल्लाह रखा उसका शुक्रिया अदा करना। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह कहता है, मन कफर बिल्लाहि मिन बादी ईमानिही इल्ला मन उक्रिह क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान। अगर किसी इंसान को जबरदस्ती कुछ कुफ्र के कलिमात बुलवा दिए जाएं, जबकि उसके दिल में ईमान बाकी है, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ करने वाला। जैसा कि मैं शुरू में बताया, झगड़े में कौन की तुम ना पकड़ लिए, जय श्री राम बोल, छोड़ तो नहीं का तो मार डाल तो। तुम्हें अपने आप को, मैं हिंदू, मेरा नाम क्या किया कि वेंकटेश की, कृष्णा की, क्या की बोलने को, जय श्री राम बोल को अपनी जान बचा सकती है। इस्लाम इसकी इजाज़त दिया, तुम ना बचा सकते। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस आयत की तफसीर में बुखारी की हदीस है, उनको काफिर पकड़ने को चले गए और बोले, तुम मुसलमान हो या काफिर। उन्होंने बोले, मैं काफिर। नबी को बुरा भला बोल को दिखाओ, बोले। नबी को बुरा भला बोले उन्होंने। मैं इस्लाम को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, बोलो कहे। मैं इस्लाम को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता कहे। हमारे लात मनात हुबल उज़्ज़ा के तारीफ कर कहे, उनके खुदाओं की। अम्मार बिन यासिर उनके खुदाओं की तारीफ करे, छोड़ डाले उन्होंने सीधा आए नबी के पास, रोते रोते बोले,
ऐ अल्लाह के नबी, मेरे दिल में अल्लाह के लिए ईमान भर को पड़ा, लेकिन जान बचाने के वास्ते तुम्हारे खिलाफ भी मैं बोल डाला, इस्लाम के खिलाफ भी बोल डाला और उनके खुदाओं की तारीफ भी कर को आया। मैं क्या करूं? क्या अल्लाह मुझे पकड़ता? क्या मैं मुसलमान हूं या काफिर हो गया? अल्लाह ताला ये आयत नाजिल किया। सूरे अन-नहल की 106 नंबर की आयत अल्लाह ताला उतारा कि ऐ मेरे नबी, अगर किसी काफिरों ने किसी मुसलमान को पकड़कर जबरदस्ती कुछ बुलवाया, जबकि उनके दिल में वह कल्ब मुतमइन्नुम बिल ईमान, उनके सीने में ईमान मजबूत है, तो याद रखो अल्लाह ताला उनको गिरफ्त नहीं करता, अल्लाह उनको माफ करता। वलाकिन्ना मन शरह बिल कुफ्रि सदरा, लेकिन अगर कोई खुले दिल से अल्लाह को गाली दिया, अल्लाह के नबी को गाली दिया, इस्लाम को बुरा भला बोला, नाटक करने नहीं, ऊपर से नहीं बोल रहा, अंदर दिल से बोल रहा, तो अल्लाह बोलता फ़अलैहि गज़बुम मिनल्लाह, उस पर अल्लाह की गज़ब नाजिल होती, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा दर्दनाक अल्लाह उसे अजाब देता। किसे? असली दिल से इस्लाम को गाली देने वाला, इस्लाम को अल्लाह रसूल को बुरा भला बोलने वाला। अबू दाऊद की एक हदीस है, वो हदीस क्या है? सहाबा सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, हम जंग करने के लिए किसी जगह जाते रहते हैं, जाते जाते सो जाते हैं, अचानक काफिरान तलवार लिए सोच हमारे गर्दन पर रख ले, बोलते हैं कौन जी तुम्हें, उठो, मुसलमान क्या? अय अल्लाह के नबी, अगर हम कहें हम मोमिन है, मुसलमान है, गर्दन काट डालती उन्होंने, नहीं नहीं हमें काफिरा, काफिर बोल को जान बचा सकती क्या? इस्लाम हमें नहीं अल्लाह को नहीं मानते, ऐसा बोल जान बचा सकते? अल्लाह के नबी बोले हाँ, अपने आप को मैं मुसलमान नहीं मैं काफिर, ऐसा बोल को जान बचाना चाहे बचा ले सकती, बोले अल्लाह के नबी। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट आंसर। अब साहबा का सेकंड क्वेश्चन, अय अल्लाह के नबी, वो काफिरान जो हमारे हथियार निकाल लिए, हमारे गर्दनों पर तलवार रखो सवाल कर रही हो जी, तुम्हें काफिरान कत बोल रही ना, मुसलमान हमें करी ना, हम ना यकीन होना का तो अरे ये हमारा बुत, ये हमारा बुत लात मनात हुबल उज्जा, इसके सामने सजदा कर को बता, तब हमें यकीन करती तू हिंदू तू काफिर, इसके सामने सजदा कर को बताओ। अय अल्लाह के नबी, हमने काफिर कहने पर, हम मुसलमान नहीं कहने पर उन्होंने हमको नहीं छोड़ा, बल्कि बुतला कर रख दिए और बोल रहे हम ना दिखाने के वास्ते सजदा कर को दिखा। अल्लाह के नबी, दिल में अल्लाह का ईमान रख ले को उनको दिखाने के वास्ते डुप्लीकेट सजदा कर को जान बचा सकती हैं क्या? का सेकंड सवाल करे साहबा। अल्लाह के नबी क्या जवाब दिए? इन खतलता और हुर्रिख्ता, अगर तुम ना काट को टुकड़े टुकड़े कर डाले तो टुकड़े टुकड़े हो जाओ, अगर तुम ना जला को राख कर डाले तो जल को राख हो जाओ, लेकिन उनको दिखाने के वास्ते भी अपना माथा किसी और के सामने नक्को टिकाओ, बोले अल्लाह के नबी। उनको दिखाने के वास्ते डुप्लीकेट सजदा भी अल्लाह के मां सिवा किसी के सामने नहीं करना। माशाअल्लाह, क्या जवाब जी। जबान से मैं मुसलमान हमें मैं काफिर ऐसा बोल को जान बचाने की नौबत आई तो जान बचा लो, अल्लाह माफ करने वाला। कहीं का तो तुम्हारे दिल में है ना ईमान, लेकिन किसी को दिखाने के वास्ते भी ये माथा, ये पेशानी, ये जबी अल्लाह के मां सिवा किसी के सामने टिका, मेरा अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह माफ नहीं करता। जला को राख कर डाले तो राख हो जाओ, कतर को टुकड़े करे तो खैमा हो जाओ, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के सामने माथा न कोटेगो। इसे बोलती सो तौहीद, इसे बोलती सो तौहीद। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको मरते दम तक तौहीद पर कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।